हाय इंजीनियर्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग आ जाइए, फिर उसके बाद चीज़ों को शुरू करते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। और एज ऑफ नाउ आई नो वेरी वेल कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को कर रहे होंगे। यार 2025 2024 तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है मेरे भाई। अब उस सदमे से बहुत सारे लोग निकल चुके होंगे। किसी न किसी कारणवश 2024 में रिजेक्शन हुआ होगा। अब 2025 पे काम कर रहे होंगे और होली है। होली हमारा फेस्टिवल है, तो होली में हम कुछ प्लान करते हैं बड़ा, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि यार हमें आने वाले समय में क्या करना है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। कितनी वैकेंसी आ सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में मैं आप लोगों से बात करूंगा 2025 में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आप 2024 का जो पहली बार देख रहे हैं फ्रेशर्स हैं, उनको बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो उन्हीं के लिए बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि वो एलिजिबिलिटी को लेकर के कंफ्यूजन दूर कर दें। क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, बट उसकी सच्चाई कहीं और है। तो गाइस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 2025 की सारी एलिजिबिलिटी आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। और मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। पहली बात तो ये देखो, एनुअल प्रक्रिया है। आरआरबी मतलब ये जो एसएससी जेई 2025 है ना, वो एनुअल प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊं। जिसमें दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। दोनों का मिला करके मेरिट बनता है। सीबीटी 1 भी ऑब्जेक्टिव होता है, सीबीटी 2 भी ऑब्जेक्टिव है। बट सीबीटी 2 जो होगा, आपको मैं बता दूं, पूरा का पूरा आपका टेक्निकल आएगा। सीबीटी 1 में आधा टेक्निकल आधा नॉन टेक्निकल। ठीक। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो, एंड ये सारा आपको देखो, एलिजिबिलिटी की बात है। क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, क्वालिफिकेशंस में अगर आप बात करोगे तो इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों है। बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे बीआरओ। बीआरओ में क्या होता है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 साल का एक्सपीरियंस। बीआरओ में आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की वैकेंसी होती है। बट याद रखना, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और बीआरओ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो बीआरओ में एक चीज है कि फीमेल कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है। ये एक लिमिटेशन है। पर डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है। बाकी इसमें डिग्री वालों के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। और ये जो एक्सपीरियंस चाहिए उनको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, आपका सिविल वालों के लिए, या सिविल से रिलेटेड कोई वर्क है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। फिर अगर वही बीआरओ में देखो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी, तो आपको यही इसमें चाहिए होता है। अगेन डिग्री वालों को 2 साल का कोई एक्सपीरियंस नहीं। डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सीपीडब्ल्यूडी, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को लगता है और होता भी है, मैं आपको बता दूं। तो सीपीडब्ल्यूडी की कहानी मैं बताता हूं बेटा। देखो, सीपीडब्ल्यूडी में सिविल, मैकेनिकल, सिविल की पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि यार डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। मेरे भाई, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें एलिजिबल हो। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा वाले, सॉरी डिग्री वाले फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जेई इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, बट इसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल है और मैकेनिकल का सिलेक्शन भी होता है। तो अगर आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है तो प्लीज इस कंफ्यूजन को अभी से दूर कर लो। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं ना, वो 100% सत्य बोल रहा हूं बेटा, है ना। फिर उसके बाद देखो, अगर सेंट्रल वाटर कमीशन में देखो आता है पोस्ट सिविल का और मैकेनिकल का। तो सिविल वाले में डिग्री या डिप्लोमा और किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं। सीपीडब्ल्यूडी में भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल में। जेई मैकेनिकल का, तो इसमें आपको डिग्री अथवा डिप्लोमा, मैकेनिकल दोनों चाहिए होता है। ये एग्जैक्ट में वही चीज लेकर के आया हूं जो ऑफिशियल पीडीएफ में था। और इन सारे डिपार्टमेंट्स में 2025 में वैकेंसी निकलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड वाटर में देखो, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कभी सिविल की, कभी मैकेनिकल की, कभी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आती रहती है। बस इसमें भी डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। तो आप लोग इस चीज का, इस कंफ्यूजन को दूर रखो कि डिग्री वाले एलिजिबल हैं या डिप्लोमा, बोथ विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है। फरक्का वेरेज में देखो, आपको यहाँ पे जे सिविल और मैकेनिकल दोनों की पोस्ट आती है। तो ये आप देख लीजिएगा, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये चीज याद रखेगा। फिर उसके बाद एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों की पोस्ट आती है। बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कॉमन पोस्ट, मतलब एक वैकेंसी इंटीग्रेट करके आती है और दोनों का कट ऑफ सेम जाता है। इसमें हमारा 2 तरह का एक्सपीरियंस ही होता है। जैसे डिग्री वालों को किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं, मतलब बीटेक वालों को, बीई वाले को। बट डिप्लोमा वालों को यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस एमईएस में चाहिए। और इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी।
है ना। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल है कि इसमें जो एक्सपीरियंस है ये एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस और प्लानिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है ये। अब 2 साल में बहुत सारे बच्चों के पास है कि प्राइवेट जॉब, अगर आपका सैलरी, भाई देखो, आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, कंपनी इतना डीप पे नहीं जाती है। अब देखो, मैं उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज में भी आपको देखो वैकेंसीज आती हैं, सिविल की, मैकेनिकल की। इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और नेशनल एनटीआरओ में भी वैकेंसी आती है आपकी, देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की पोस्ट आती है, और इसमें भी आपको डिग्री एंड डिप्लोमा बोथ एलिजिबल है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहो। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स में एलिजिबिलिटी है। देखो जो सीपीडब्ल्यूडी है, मात्र उसमें एज लिमिट अपर 32 साल है, बट मोस्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट में अपर एज लिमिट 30 साल है। और याद रखना ये कि ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ओबीसी कैंडिडेट मैक्सिमम 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट मैक्सिमम 37 साल तक। इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिलेगा कि एज लिमिट मिनिमम कितना है, तो मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है, बट 18 साल आप लोगों का है तो ज्यादा बेटर रहना है, ठीक है। हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है। फिर उसके बाद एज लिमिट देखिएगा, यहाँ पे ये एज का रिलैक्सेशन है अलग अलग के लिए, मैंने आपको बताया, जैसे ना सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल, बाकी सभी डिपार्टमेंट में देखिएगा 30 साल है। और एज का रिलैक्सेशन देखिएगा अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों को ये है। अब एसएससी जेई 2025 का सबसे बड़ा सवाल है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसीज कितनी को मिलेगी। तो देखो यार, वैकेंसी ईयर टू ईयर आपको चेंज होता रहता है। ये आप आज मैं बोलूं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आएगी, तो अभी प्रिडिक्ट कर पाना टू मच जल्दीबाजी हो जाएगा। बट मैं ऑन एवरेज आपको इतना बता दे रहा हूं कि जो भी वैकेंसी आएगी 2025 में, जब मैं कोई बात बोलता हूं तो बड़ा मतलब कैलकुलेटेड वे में बोलता हूं। तो एक बार हम वैकेंसी का ट्रेंड देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो लेट्स चेक आउट द वैकेंसी ट्रेंड। तो देखो, वैसे तो अगर मैं 2024 वाली बात करूं तो वैकेंसीज को थोड़ा सा बढ़ाया गया था लास्ट मोमेंट में, 1765 के आसपास कर दिया गया था। तो रिसेंट का जस्ट आपको ईयर जो है उसमें आपको वैकेंसी बढ़ा दिया गया था। मैंने आप लोगों के लिए एक आर्टिकल भी चेक करवाया, तो ये देखिएगा 2024 की रिसेंट वैकेंसीज का ट्रेंड था, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बीआरओ में भी वैकेंसी देखने को मिली, फिर सीपीडब्ल्यूडी में मिली, फिर उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन में मिली, और फिर ये सारी चीज़ आप लोगों को ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर में 489 वैकेंसी, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 350 वैकेंसी। बाकी 2023 का अगर देखोगे तो इन डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसी ज़्यादा मिली थी, बीआरओ में और मेल फीमेल में 431 वैकेंसी थी। तो ये आप लोगों को, अब इसमें इंपॉर्टेंट टास्क ये बन जाता है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा समझना इस चीज़ को, आप इस चीज़ को समझना। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग समझ जाओगे अच्छे से इस चीज़ को, कि ये आपको मोटा मोटा 1324 वैकेंसी 2000 कितने में मिला, 23 में देखने को मिला। फिर उसके बाद आपको 2022 में आपको देखने को मिला। 2022 में तो बहुत अच्छी वैकेंसी थी, 2798 वैकेंसी थी, मतलब बल्क में वैकेंसी थी। तो अगर ये देखा जाए, फिर उसके बाद 2020 में भी आपको 785 वैकेंसी थी, और फिर 2019 में आपको 1152 वैकेंसी थी। तो और 2018 में भी आपको देखो 1845 वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी का ट्रेंड आपको पिछले 5 से 6 सालों को मैंने आपको बताया। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए, सभी का एक्यूमुलेट किया जाए, ऑन एन एवरेज एसएससी जेईई 2025 में कितनी वैकेंसी आ सकती है, आई एम डैम श्योर कि आपको वैकेंसी कम से कम यहाँ पे 17 मतलब 1500 के आसपास आपको देखने को मिले, 1500 से लेकर के 1400 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इतना एक्सपेक्टेशन है, सबका एवरेज आपको यही आ रहा है, या इतना या इससे कम, बाकी बढ़ जाए वो आपकी कृपा है, डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इतनी वैकेंसी के लिए तैयार रहो, होली का त्यौहार चल रहा है, सेलिब्रेशन आप लोगों के बीच में होगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, बहुत ही अच्छी से प्रिपरेशन करो, लगे रहो, हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं। एंड होप आप अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड हैप्पी होली, प्रॉस्परस होली, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो। एंड हाँ, होली के शुभ अवसर पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के वहाँ पे, मतलब अगर पहली बात तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, जरूर सब्सक्राइब कर देना, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड होली पे अगर आप सब लोगों को हमारा थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट अच्छा लग रहा है
तो इस समय सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक, क्योंकि एसएससी जेई, आरआरबी जेई तमाम तरह के एग्जामिनेशंस आने वाले समय में आएंगे 2025-26 में, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी महापैक हैं, जिसमें महापैक मैं बोलूँगा इसलिए क्योंकि महापैक पे होली के शुभ अवसर पे खरीदारी होती है, तो ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, जो कि प्राइस बहुत कम है, 27 महीने के लिए 2200 रुपये में। इनमें से किसी भी को पिक करो और व्यू ऑफर में जाओ और यहाँ पे ज्वाइन कर दो बेटा, Y201 कोड यूज करो और इसको ज्वाइन कर दो, या एक नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर फ़ोन जरूर कर दो। पूरी टीम आप लोगों को मेंटरशिप देने के लिए तैयार है। देख लो 2281 का है इस कूपन कोड से, एंड एक नंबर है ना, उस पर फ़ोन करोगे तो आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।